माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या जबरदस्त लोकेशन है जनाब, क्या जबरदस्त लोकेशन है। ये देखें पानी का फ्लो टनल के बिल्कुल साथ साथ मौजूद है। अब हम टनल में एंटर होने जा रहे हैं। अच्छा, ये टनल क्या है? टनल बिल्कुल अलग स्टाइल का। कुछ टनल्स होते हैं जिसमें खिड़की नहीं होती, और जहां पर खिड़की नहीं होती है वहां पे रोशनी भी नहीं होती। कुछ में गोल गोल खिड़कियां होती हैं। कुछ जनाब इस तरह के टनल्स हैं। ये टनल बहुत अच्छा लगा भाई मुझे, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही जबरदस्त। ये टनल बहुत ही अच्छा है क्योंकि यहां पे रोशनी का इंतजाम कुदरती तौर पर मौजूद है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। माशाल्लाह। और इस टनल के उस पार नज़ारे भी बहुत प्यारे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। 2 कदम आगे बढ़ के आपको दिखाता हूं। अच्छा, ये जो एरिया है ना, असल में कंजस्टेड है। यहाँ पर तामीर की गई है, लेफ्ट साइड पे शाहरा है, लेकिन इस पानी के बहाव ने इस शाहरा को नुकसान भी फिर वैसे ही पहुंचाया हुआ है। देखें ये हिस्सा भी बड़ा खस्ता हो रहा है, और पानी का फ्लो बहुत ज़बरदस्त है इस हिस्से में। माशाल्लाह, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। वाह जी वाह, क्या खूबसूरती है। ऐसा है मेरा पाकिस्तान, ऐसा है मेरा पाकिस्तान जनाब। जो कहते हैं ना, पाकिस्तान में है क्या, ये बोला करें, पाकिस्तान में क्या नहीं है, क्या नहीं है मेरे पाकिस्तान में। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या नजारे। पानी का जो शोर है ना इस हिस्से में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्लो बहुत ज्यादा है। और फ्लो के अलावा यहाँ पर पत्थर बहुत हैं, बड़े बड़े चट्टान मौजूद हैं। इनसे पानी जब टकरा के आ रहा है ना, तो यहाँ का शोर बहुत ज्यादा है। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा जी, टनल हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर लिया है। सामने पहाड़ी सिलसिले पर इस वक्त जबरदस्त बर्फ पड़ी हुई है। ये देखें जी, अब मनाजिर कुछ चेंज होंगे। अच्छा, मैं जो उस हिस्से से आपको दिखा रहा था, देखें जी, इस हिस्से में भी इस शाहरा को इस पानी के बहाव ने शदीद नुकसान पहुंचाया है। तो जब भी सफ़र किया करें बहुत एहतियात से इस शाहरा पर, ताकि बाहिफाजत आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। इसके किनारे यहाँ पर इन्होंने पत्थर भी इसीलिए रखे हैं ताकि कोई गाड़ी इस तरफ ना जाए। माशाल्लाह, क्या नज़ारे हैं, क्या खूबसूरती है, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों की हिफाजत फरमाए जो मेरे मुल्क की तरक्की के बारे में सोचते हैं, जो मेरे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, जो मेरे मुल्क की अच्छी इमेज के लिए काम करते हैं, जो मेरे मेरे मुल्क में आने वाले लोगों को अच्छी तरह वेलकम करते हैं, एक अच्छा तासुर देने की कोशिश करते हैं, एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं हमारे मुल्क का। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा 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 आबाद रखे। मेरी ढेर सारी दुआएं उन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला इसी तरह उनको पाकिस्तान की खिदमत करने का शर्फ हासिल रखे, और वो इसी तरह अपने इस मकसद में कामयाब रहे। गाइस, एक गाड़ी आके रुकी है यहाँ पर। क्यों रुकी है मुझे नहीं पता, हमारे लिए रुकी है ये भी नहीं पता। हाँ जी, ये मुझे ऐसा लग रहा है अब कि हमारे लिए रुकी है, हमारे लिए रुकी है। इनसे बात करते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा सफर रहा है आपका? सफ़र बहुत अच्छा, बहुत ही उम्दा, प्यारा गुजरा है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत ज़बरदस्त। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सियालकोट से आए हैं। सियालकोट, माशाल्लाह, पंजाब का जी। बहुत ही खूबसूरत। वालेकुम अस्सलाम, कैसे, खैरियत से? बहुत ही खूबसूरत इलाका पंजाब का। जी, आपका और वहाँ की क्या, कौन सा फल मशहूर है? वहाँ का कौन सा? हाँ,
स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा आगे स्पोर्ट्स में आगे एक वो फल, कौन सा फल है मुझे ये स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी नहीं, लीची लीची लीची, लीची लीची, लीची हाँ। बहुत मशहूर है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और आप सर कहाँ से सफ़र कर रहे हैं आप लोग, आज कहाँ से निकले हैं? हम आज निकले हैं हमजा से निकले हुंजा से, करीमाबाद से। करीमाबाद। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। करीमाबाद से निकले। तो कैसा जा रहा है आप लोगों का सफ़र? बहुत अच्छा गुजरा है। माशाल्लाह, ये बहुत बड़ा प्यारा अच्छा है। फैमिली भी साथ में है क्या? हाँ, ठीक ठीक फैमिली ठीक के ठीक, साथ हम निकले। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात हमने है। आपको आते हुए देखा है ना। सर हमारा मैंने आपकी वीडियो देखी होगी, हाँ जी। हम कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र कर रहे हैं। कितने दिन हो बस कितने दिन? 5 महीने से जायद का अरसा हो चुका है। 5 महीने पिछले साल 3 नवंबर के निकले हुए हम, और आपने देखा इस वीराने में जहाँ पर दूर दूर तक ना कोई आबादी है ना कोई ट्रांसपोर्ट, काफी देर के बाद गाड़ी आई। मुश्किल तो नहीं आएगी। मुश्किलात तो सर जिंदगी है, तो क्या करें, जिंदगी का खात्मा कर लेना ही ना, लड़ना है, सफर की मुश्किलात को फेस करना है। तो आप लोग भी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, कभी खुदा न खास्ता ऐसा होता होगा अनएक्सपेक्टेड हाँ, बिल्कुल, फ्यूल बिल्कुल, खत्म हो जाता हो होगा, जाता टायर में हवा खत्म हो जाती होगी, कभी आप लोगों को प्यास लगती होगी, पानी खत्म हो जाता होगा, खाने पीने की चीजें बास टाइम पे दूर दूर तक कोई स्टोर आप लोगों को नहीं मिलता होगा। तो सफर और जिंदगी मैं की मुश्किलात साथ आपकी साथ बात है। में बहुत खुश हूँ, बहुत एग्री हूँ कि आपने यहाँ पे सफर किया पाकिस्तान में। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह बहुत ताला अच्छा अभी भी आप देखेंगे, आज हमने सुबह बहुत सफर ज्यादा इंसान खुश होता है। जी, और जी, सफर जी। करके। आज हम सोस्त बाजार से आए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जुबार है। जब्बार भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम असद है असद भाई, जी। आप सुनाएं कैसा चल रहा है, कैसे एंजॉय कर रहे हैं सफर को? जी। बहुत मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितना टाइम लगा, किस तरह से स्टे किया है, मुझे रास्ता समझाएं हम ना। लोग आए हैं सियालकोट से, पहले हम लोग मरी गए हैं, मरी गए थे, मरी ठीक से है। हम लोग एबटाबाद आए हैं, एबटाबाद। एबटाबाद से हम लोग सीधा आए हुंजा, हाँ 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 हुंजा हाँ। स्टे किया रात को, जबरदस्त। सुबह वहां से निकले हम लोग। अच्छा, फिर आज फिर जाहिर सी बात है वापसी होगी आपकी, आज वापसी घूम होगी, फिर के। वापसी- आप बिल्कुल आइडियल टाइम पे जा रहे हैं खुंजराब जी, जी। टॉप, क्योंकि बहुत से लोग बिल्कुल 3 बजे 4 बजे जी, पहुंचते जी। हैं, वो टाइम नहीं ऐसे ही- होता। ऐसे ही है। आप रोशनी में जाएंगे और वापसी भी रोशनी में आएंगे, रोशनी में। एंजॉय कर पाएंगे और वहाँ जी। पे टाइम स्पेंड भी कर पाएंगे। जी, जी। तो गर्म कपड़े शपड़े रखे हुए हैं जी, ना सही से, अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी तैयारी से आए ये हैं। बहुत अच्छी बात है। आप लोग, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शब्बान मोहम्मद शब्बान शब्बान। माशाल्लाह, कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है, तो मा- बहुत मजा आ रहा है। माशाल्लाह भाई, पूरा पाकिस्तान बेहद खूबसूरत है। इंशाल्लाह ताला जब सियालकोट आएंगे तो आप लोगों से मुलाकात जी, जरूर इंशाल्लाह, करेंगे। वेलकम। मुझे सियालकोट भी एक्सप्लोर करना है एक दफा इंशाल्लाह। यूट्यूब की तवज्जो से। वैसे ठीक तो मैं है। सियालकोट घुमा हूं, जी। लेकिन यूट्यूब पे मैंने सियालकोट नहीं दिखाया, तो ठीक है, इंशाल्लाह ताला आएंगे मुलाकात इंशाल्लाह। होगी। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, गाड़ी रोकी, मुलाकात की, हमारे लिए दुआएं दी और हमारे सफर को अप्रिशिएट किया। हमारा चैनल है रेहान दी ट्रैवलर के नाम से, जरूर देखिएगा हमारे पूरे सफर को। तो गाइस, सफर हमारा जारी है खुंजराब टॉप की तरफ, और रास्ते में इक्का दुक्का कोई गाड़ी यहाँ से अगर कभी गुजर जाती है, कोई गाड़ी रोक लेता है, मुलाकात कर लेता है, वरना हम अपना सफ़र जारी किए हुए हैं। ये एक फैमिली से हमारी मुलाकात हुई सियालकोट के रिहायशी टनल के बिल्कुल फ़ौरन बाद, और खुंजराब टॉप की तरफ जनाब वो भी रवा दवा थे, लेकिन वो आज जाएंगे और आज ही वापस आ जाएंगे। लेकिन हमें अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अच्छा जी, मकासद के हवाले से आपसे बातचीत हो रही है और इन खूबसूरत नज़ारों को भी जनाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मकसद ये भी था हमारे सफ़र का कि हम अपने नेटवर्क में इजाफा करें, अपने ताल्लुक को बढ़ाएं, और इस तरह के पैदल सफ़र के दौरान ख़ास तौर पे जिन इलाकों से भी होकर हम गुज़रे हैं, और यूट्यूब के तवस्सुस से बहुत सारे नए लोगों से हमारे कनेक्शन जुड़े हैं, और बहुत ही शानदार तरीका ये होता है कि आप उन लोगों से कांटेक्ट में रहे, और इस नेटवर्क का नतीजा ये रहा कि हमारे सफ़र में भी अल्हम्दुलिल्लाह आसानी होती रही। आप जानते हैं आमिर इस्माइल भाई को, आप जानते हैं अदनान सवाती साहब को, और सफ़र के दौरान मुख्तलिफ ऐसे लोग जिसमें काबिल ज़िक्र जो लोग हैं, उन्होंने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की, अप्रिशिएट किया, और हमारे लिए सफ़र के दौरान
आसानियां भी पैदा की। तो नेटवर्क भी आपका कनेक्ट होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो कहते हैं ना कि जनाब, जो आपके साथ चले तो ठीक, ना चले तो ज़बरदस्ती नहीं है। नए नेटवर्क बनाएं, और बाज़ मामलात में आपके पुराने नेटवर्क जो है ना वो कमज़ोर भी हो जाते हैं, तो वो खंबा उखाड़ के फेंक दें। समझ रहे हैं आप? जिन लोगों से आपका मिजाज मिलता है उन लोगों से आप ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहें, उनके काम आएं और ताल्लुक़ बनाए रखें। जो लोग आपकी ज़िंदगी में परेशान कुन हैं, इग्नोर करें, अपना रास्ता चेंज करें। अब देखें ना, इस सफ़र के दौरान हमने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान की कौमियतों को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान की खूबसूरती को एक्सप्लोर करना। बहुत सारे नए लोग, बिलीव करें, हमने कहीं पर भी ऐसी कोई बात की, आप बताएं कि हमने कोई इस तरह की बात की हो कि रिश्तेदारों सड़ो? नहीं की हमने कहीं पर भी इस तरह की बात की नहीं की। क्यों करेंगे कि रिश्तेदारों सड़ो? बोलने की जरूरत नहीं होती। आपका एक्शन जो होता है वो ज्यादा लाउड होता है। आप जो कर रहे हैं करते रहें अपनी लाइफ में। आपका सक्सेस जो है वो बहुत शोर मचाता है। आपको शोर मचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी। तो इस सफर में एक ये मकसद जो था नेटवर्क बनाना, तो वो भी बना। मैं देख पा रहा हूं कि इस पहाड़ी सिलसिले पर वाइट वाइट कुछ है, और ये बर्फ तो बिल्कुल भी नहीं है। ये है क्या, मुझे बात समझ नहीं आ रही। कुछ मिनरल्स वगैरह हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ये पहाड़ी सिलसिले होते तो मैं चेक करता कि ये क्या है, लेकिन यहां से रिवर को क्रॉस करना कोई मुश्किल नहीं है, जा सकते हैं। इस बहाव को तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। हाँ, पानी का फ्लो ज्यादा हो, लेवल ज्यादा हो, फिर बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। इस तरह का एडवेंचर आपके साथ और भी लोगों का यहाँ पर मौजूद होना ज़रूरी है, अकेले तो कतई नहीं। बहुत देर हो चुकी है, बहुत टाइम से कोई गाड़ी यहाँ से नहीं गुजरी हमारे बराबर से। आज का सफ़र ऑलमोस्ट आपको पता है कितना है? 35 किलोमीटर है। आज का सफ़र हमारा 35 किलोमीटर फ्लैट रोड पे जब हम चलते थे तो बिलीव करें पता लग जाता था। और सबसे बड़ी बात, 9,200 किलोमीटर की हाइट है सोस्त, और 15,000 किलोमीटर से ज़ायद का एलिवेशन है खुंजराब टॉप का। और सफ़र जो डिस्टेंस है सिर्फ 85 किलोमीटर है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह का रास्ता हम चल रहे हैं, किस तरह की हाइट होगी यहाँ पर, किस तरह की चढ़ाई का सामना है। ये देखें, बिलीव करें, ये मार्बल है, ये मार्बल है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये मार्बल है। ये देखें जी, ये अगर कोई मार्बल का काम करता है तो उसे बिल्कुल इस चीज़ का पता होगा। ये देखें, ये मार्बल है। ये देखें, है ये मार्बल।
माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है, जबरदस्त। नज़ारे एक जैसे हैं यहाँ पर, हर जगह, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आप बोर हो जाएं इन नज़ारों से। हर जगह बेहद खूबसूरत ये टेक्सचर, ये पहाड़ी सिलसिला। काफ़ी टाइम के बाद एक गाड़ी यहाँ से गुजर रही है, सामने से आ रही है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी जगहों पर इस शाहराह को नुकसान पहुंचा और उस सिलसिले में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं मसरूफ़ हैं और ज़्यादातर उन्हीं की गाड़ियाँ सुबह से गुजर रही हैं। और टूरिस्ट की सुबह के टाइम पर हमने देखा था ज़्यादा गाड़ियाँ गुजरी, लेकिन इस वक्त गाड़ियाँ थोड़ी कम हैं। ये देखें जी, ये भी वाइट वाइट कुछ है, क्या है नहीं पता, क्या हो सकता है ये। अगर कोई जानता है तो ज़रूर बताए, मुझे बड़ी तशवीश हो रही है कि इतना सारा है और ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह लग रहा है, लेकिन ये है क्या। बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और अच्छा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा बर्फ़ है। चलें जी, आगे का सफ़र तय करते हैं। थोड़े फासले पर एक मोबाइल टावर दिख रहा है, कितनी अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है भाई। मोबाइल टावर का दिखना हमेशा से अच्छा रहा है हमारे सफ़र के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पे इस पहाड़ी सिलसिले को देखें, इसका कलर बहुत ही मुख्तलिफ है। और अच्छा, आप इधर गाड़ी से अगर गुजर रहे हो, आप इन पहाड़ों को देख ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तो आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। और पैदल चलने में जो नज़ारे हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा बस चलता, मैं कैमरा ऑफ ही नहीं करता अपने पूरे सफ़र में, बिलीव करें, एक मिनट के लिए भी। बस जी, थोड़ा सा चार्जिंग का इशू आ जाता है, मेमोरी का मसला आ जाता है, इस तरह की चीज़ें, वरना तो मेरा तो दिल ही नहीं चाहता कैमरा ऑफ करने का। माशाल्लाह, बेहद खूबसूरत। इस हिस्से में भी कुराकरम हाईवे को नुकसान पहुंचा हुआ है। ये देखें, ये भी हिस्सा ढह चुका है। तो गाइस, सफर हमारा जारी है, आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे और अपने सफर के मकासद के हवाले से भी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हम सफर कर रहे हैं कराची से खुंजराब टॉप चाइना बॉर्डर तक। सफर के बिल्कुल आखिरी मराहिल में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं और पाकिस्तान की बेहद खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर किया हमने इस सफ़र के दौरान और इंशाअल्लाह ताला आगे भी करते रहेंगे। हमारे साथ रहिए। तो गाइस, पहुंच चुके हैं इस टावर तक और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त चढ़ाई करते हुए हम आ रहे हैं। हमें खुद भी अभी अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त कितनी हाइट पर हम पहुंच चुके हैं। टारगेट हमारा 5300 ऑलमोस्ट फीट तक का है, खुंजराब टॉप तक का। आज के सफ़र में मुझे उम्मीद है 9000 फीट से ज़्यादा हम एलिवेटेड एरिया में पहुंचेंगे दी में इंशाअल्लाह। अच्छा जी, एक और मकसद जो आपसे शेयर करना चाहूँगा हमारे इस सफ़र के हवाले से, और वो ये है कि अपनी क्रिएशन के हवाले से मैं आपको बताऊं, हमें बहुत कुछ समझने का
और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। मिसाल के तौर पर आप इस सफ़र के हवाले से फर्स्ट एपिसोड में जाकर देखें। उस वक्त दिखने में भी हम थोड़े मुख्तलिफ थे और अंदाज़ गुफ्तगू भी थोड़ा सा मुख्तलिफ था और थोड़े से कैमरा शाई भी था। अच्छा जी, लेकिन इस सफ़र के दौरान चूंकि हमने कभी कैमरा फेस किया नहीं, ठीक है ना जी, तो मुझे कोई इस पे शर्म नहीं आती इस बात को बोलने में कि हमने सफ़र के दौरान थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव की है, ख़ास तौर पे अगर बात की जाए कैमरे के सामने। तो इस क्रिएटिविटी को भी हमने डिस्कवर करने की कोशिश की है, इम्प्रूव करने की कोशिश की है और इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। बहुत सारी कमियां, कोताहियां इस सफ़र के दौरान हुई, मुख्तलिफ लोग देखने वाले सजेस्ट करते रहे, लेकिन आप यकीन जानिए इस बात पर भी मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी बोलते हुए कि हम एक नए छोटे से क्रिएटर हैं, ठीक है जी। अभी हमें बहुत कुछ सीखना है, सीखने के मराहिल से गुजर रहे हैं और अपनी इक्विपमेंट को भी इम्प्रूव करना है। इस वक्त जो हम सफ़र कर रहे हैं, बिलीव करें हमारे पास सिर्फ एक मोबाइल है और एक माइक है, बस। पूरे सफ़र के दौरान हमारे पास एक एक्शन कैमरा हमारे पास था, एक एक्शन कैमरा था हमारे पास और सफ़र के दौरान वो भी चाइना का कैमरा था, SJ कैम। अच्छा जी, वो उसका रिजल्ट भी इतना अच्छा नहीं था। फर्स्ट एपिसोड, सेकंड एपिसोड आपने देखा होगा तो वो सारा उसी से कवर किया था। तो इस सफ़र के दौरान अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने का मौका मिला। आप बिलीव करें व्लॉगिंग का एक स्टाइल हमने सेट किया है, ये वाला। बिलीव करें पाकिस्तान में इस तरह की व्लॉगिंग का स्टाइल किसी का भी नहीं है। ये बात मैं पूरे मतलब वसूख से कह सकता हूँ और मैं चाहता भी ये था कि जिस तरह से नॉर्मली बिल्कुल रिलैक्स होके कोई स्क्रिप्ट वगैरह पे काम हमने नहीं किया, बिल्कुल रैंडमली कहीं पर भी कैमरा ऑन कर देते हैं, किसी से बात हो जाती है, किसी तरफ भी हम कैमरे का रुख कर देते हैं रैंडमली। इस वक्त भी मेरी आपसे गुफ्तगू हो रही है तो मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मौजूद नहीं है और बस दिल की बात ज़बां पर। तो इस सफ़र के दौरान इस मकसद को भी किसी हद तक हमने हासिल किया और इंशाअल्लाह ताला अपनी इस क्रिएटिविटी को आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और इम्प्रूव करने की बिल्कुल जनाब कोशिश करते रहेंगे। जो कोशिश करता है वही जीतता है। आप में से कितने लोग मुझसे कहने लगे कि यार इस तरह का सफ़र तो हम करना चाहते हैं। तो जनाब आप चाहते हैं, आपके ख्यालात में ये चीज़ें क्यों हैं? इसको प्रैक्टिकली जब तक आप मैदान में नहीं उतरेंगे, एक्शन में नहीं आएंगे, तब तक वो सारी चीज़ें आपके ख्यालात बनकर ही रहेंगे। तो मेरा ये छोटा सा एक पैगाम उन दोस्तों के लिए, उन बहनों के लिए कि अपने ख्यालात को अमली शक्ल दें, वरना वो ख्यालात आपके साथ ही हमेशा कैद रहेंगे और आप अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला ने हर इंसान को बेशुमार सलाहियतों से और मुख्तलिफ शख्स को मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाज रखा है। अपनी उन सलाहियतों को पहचानने की ज़रूरत है। हमने भी जब ये सफ़र का आगाज़ किया तो हमें इस चीज़ का यकीन था कि हम ये सफ़र कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा जी, उसके बाद हमने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह
फिनिश लाइन से अभी हम बहुत करीब हैं और इंशाअल्लाह ताला हम फिनिश लाइन पहुंच पाएंगे। गाइस, सफ़र हमारा जारी है। माशाअल्लाह राइट हैंड साइड पे बहुत ही खूबसूरत ये मंजर खुंजराब रिवर का। मौसम इस हिस्से में अब सही मायनों में ठंडा होना शुरू हो चुका है। ठंडी हवाएं इस वक्त चल रही हैं और मज़ा आ रहा है जनाब सफ़र के दौरान। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कल के सफ़र में ऐसे एरिया में भी हम एंटर हो जाएंगे जहां पर रोड के किनारे शाहराह के दोनों अतराफ हमें बर्फ ही बर्फ दिखेगी। कल हम पहुंच जाएंगे ऐसी लोकेशन पे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि आगे के रास्ते पर इस वक्त शदीद बर्फ पड़ी हुई है और मौसम भी बहुत ज़्यादा इसी वजह से ठंडा है। तो गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे। कोई भी इस वक्त इंसान इस एरिया में मौजूद नहीं है। बहुत कम गाड़ियां इस वक्त इस शाहराह पर मौजूद हैं और जितनी भी ज़्यादातर गाड़ियां अगर इस रास्ते से गुजर रही हैं तो ज़्यादातर खुंजराब टॉप तक जाने वाले लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं। माशाअल्लाह, ऐसा है मेरा पाकिस्तान। मैं अपने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नहीं थकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस कौम की अजमत, इसमें बसने वाले लोग, इसका लैंडस्केप, और अल्लाह ताला ने तमाम तर वसाइल से इस मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह मालामाल किया है। अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि एक आज़ाद रियासत में इस वक्त हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जहां पर हमें हर तरह की आज़ादी मौजूद है। इस पैदल सफ़र में यह भी एक मकसद था कि हम आज़ादी के साथ इन रास्तों पर सफ़र कर सकते हैं। हम कितना आज़ाद हैं। तमाम कौमियतों, तमाम मज़ाहिब, तमाम फ़िरके के लोगों के दरमियान से होकर जनाब हम गुजरे और अल्हम्दुलिल्लाह जहां पर भी गए वहां पर हमें बेशुमार मोहब्बत का सामना रहा। तो गाइस, आगे के भी खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। ये खूबसूरत नाला जो खुंजराब टॉप से जाकर मिलता है, माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है और आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जो गाइस मैंने आपको नाला दिखाया उसके हवाले से ये डिटेल मौजूद है। प्रोजेक्ट का नाम है वाटर सप्लाई सिस्टम फ्रॉम शशिकट नल्ला स्प्रिंग टू ड्राई पोर्ट सोस्ट गोजाल। अप्रूव्ड कॉस्ट है 66.224 मिलियन। डेट ऑफ स्टार्ट 14/3/2019। डेट ऑफ कंप्लीशन 13/3/2021 और इसका इफ्तिताह किया था डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, मिनिस्टर वर्क्स, ऑन डेट 2019 को इफ्तिताह किया था और इस मकाम पर हम मौजूद हैं। माशाल्लाह, यकीन जाने बहुत ही खूबसूरत नाला है ये, ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, यहाँ पर मैं मजबूर हूँ ये नज़ारा दिखाने के लिए। यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त तंग घाटी भी मौजूद है। वाह जी वाह, बहुत ही खूबसूरत। एडवेंचर वालों, आ जाओ इस एरिया में, जाओ इस रास्ते के अंदर। किस चीज़ का खौफ है? बिलीव करें, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं इस रास्ते पर सफ़र करना चाहूँगा। आप बिलीव करें, बहुत खूबसूरत नज़ारा है और इंशाअल्लाह ताला ये सारे पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें, चैनल से बस आप जुड़े रहें। आपको ऐसी ऐसी जगह घुमाऊंगा, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि इंशाअल्लाह ताला दिल खुश हो जाएगा। सिर्फ शाहराह पे बड़ी तेज़ी से गुजर जाना और एक गोप्रो लगाना और उसके बाद थोड़ा म्यूजिक से एडिटिंग करना, वो सारी चीजें बहुत आसान है। एडवेंचर, जब तक एडवेंचर नहीं है, जब तक आपकी बॉडी में थ्रिल ना आए, जब तक आपको एहसास ना हो, आपके अंदर खौफ ना आए और वो उस खौफ के बुत को तोड़ना और अपने उस खौफ पर काबू पाना, ये भी हमारे इस सफर का एक जबरदस्त
मकसद था और मकसद है, और यही वजह है कि इस वीरान और सुनसान रास्ते पर जहां पे हर तरह की चीजें आप समझ सकते हैं मौजूद है, अभी भी हमारा काफी सारा फासला हमें तय करना बाकी है। और जनाब कुछ ही घंटों में अंधेरा हो जाएगा। और मैं एक चीज और वाजे करना चाहूंगा कि इस एरिया में जिस तरह का ये पहाड़ी सिलसिला हमारे हर तरफ मौजूद है, अंधेरा भी बड़ी जल्दी होता है और बहुत ही गहरा, इतना जबरदस्त अंधेरा होता है। तो हमें अपने वक्त का तयन करते हुए अपने सफर को मद्देनजर रखते हुए सफर करना है इस रास्ते पर। इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल पर अंधेरा होने से पहले पहुंच पाएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बहुत ही ज़बरदस्त ये रिवर और इसका खूबसूरत फिरोजी कलर का पानी, राइट हैंड साइड पे बेहद खूबसूरत ये पहाड़ी सिलसिले जिसका टेक्सचर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। तो गाइस सफर हमारा जारी है, आगे के भी खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। और इस सफर के हवाले से अगर मैं अभी बताऊं, तकरीबन 400 मीटर का फासला हम इस हिस्से से देख पा रहे हैं। ये देखिए जी, ये रास्ता है, इस तरह अंदर की तरफ हम जाएंगे और फिर इस तरफ ये रास्ता जनाब आपको दिख रहा है जिस तरफ हमने जाना है। सुनसान वीरान सड़क, इन सुनसान वीरान रास्तों पर दो मुसाफिर रवा दवा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान की इस शानदार खूबसूरती को दिखाने की कोशिश, और मैं यकीन से कहता हूं कि जितनी डिटेल में इन रास्तों को हमने दिखाने की कोशिश की है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, यूट्यूब की हिस्ट्री में आपको इंशाअल्लाह ताला आप नहीं देखेंगे। और अल्लाह ने अगर मौका दिया, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी, तो मैं बहुत ही ज़बरदस्त इरादे रखता हूं कि पाकिस्तान की उन खूबसूरती को दिखा पाऊं जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा है। तो गाइस हमारे साथ रहिएगा, आगे के भी खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करना है, आपको दिखाना है कि किस तरह के मनाजिर है। ये गाड़ी जो जा रही है जनाब आप देख सकते हैं, हमें जाना है इस तरफ, इस हिस्से में पहुंचते हैं, फिर जनाब आगे के मनाजिर आपसे इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। गाइस इस चट्टान को देखें, बहुत ही वजनी ये चट्टान बिल्कुल आखिरी हिस्से पर मौजूद है। यकीन जाने टनों के हिसाब से इसका वजन है, ये देखें। और खुदा न ख्वास्ता लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में ये किसी भी वक्त नीचे आ सकता। अल्लाह ताला यहाँ से गुजरने वालों की हमेशा हिफाजत फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या वीरानियत है जी इस खूबसूरत इलाके में, क्या पुरसुकून माहौल है, क्या ज़बरदस्त मौसम है, क्या खूबसूरत कुदरत के करिश्मात हैं, क्या नज़ारे हैं। जितनी तारीफ़ की जाए कम है, माशाल्लाह। अच्छा जी, इस पूरे सफ़र के दौरान हमने कुदरत के खूबसूरत मनाजिर को करीब से देखा और आप तक पहुंचाया, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ जो हमने करीब से देखने का हमें इत्तेफाक हुआ, वो इंसानों के हाथों से बनी हुई बेशुमार चीज़ें, इंजीनियरिंग। आपने देखा भी सोस्ट में जब हमने क़याम किया हुआ था तो 60 लोगों ने, जो यहाँ के बहुत ही खूबसूरत दिल रखने वाले लोग थे,
और मकामी लोगों को सहूलत देने के लिए और अपनी आने वाली नस्ल को सहूलत देने के लिए कहना ज़्यादा बेहतर होगा। आप पता नहीं सुन पा रहे हैं या नहीं, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा परिंदा है, ये देखें यहाँ पर बैठा है, ये बिल्कुल आखिरी हिस्से में ब्लैक कलर का और बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ निकाल रहा है। मुझे नहीं पता ये कौन सा परिंदा है। एक इस तरफ भी है, आपको मैं दिखाऊं, ये रहा, ये उड़ गया, ये रहा, ये बिल्कुल नुक्कड़ पे बैठा हुआ है, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि आसपास इसके घोंसले भी मौजूद होंगे। वाह जी वाह, आवाज़ बड़ी प्यारी थी और बड़ी तेज़ आवाज़ थी, हालांकि छोटा सा परिंदा था। अच्छा जी, तो हम जिक्र कर रहे थे कुदरत की बनाई हुई इस खूबसूरती के हवाले से, और उसके साथ साथ हमने इंसानों के हाथों तश्कील की भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। सोस्ट में एक बहुत ही ज़बरदस्त जो टनल हमने दिखाया आपको, उस टनल को आप बताएं आप में से कितने लोगों ने देख रखा था। बहुत कम लोगों ने शायद उस टनल के बारे में जानते होंगे। बिलीव करें, उस टनल में आप ज़रूर जब भी सोस्ट आना हो ज़रूर जाइएगा, दीदार भाई से आप मुलाकात कीजिएगा, हमारा रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला वो बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे, और वो आपको ज़रूर उस टनल तक ले जाएंगे। थोड़ा सा ये है कि फासले पर है, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता, जाया जा सकता है। ड्राई पोर्ट वाला एरिया भी वो मैंने कवर नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा हसास इलाका है ड्राई पोर्ट का, वहाँ से होकर ही गुज़रना पड़ता है। ड्राई पोर्ट से भी थोड़ा ऊपर है, हुसैनाबाद वो इलाका कहलाता है। अच्छा जी, तो इस सफ़र के दौरान हमने बेशुमार ऐसी चीज़ें भी देखना हमारा मकसद था जो इंसानों ने तश्कील की है, इंसानों के हाथ से वो चीज़ें बनी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा भी। मुख्तलिफ ब्रिजेस देखे, अभी जो 2 बड़े डैम्स की तामीर हो रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, और उस दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान के बिजली के हवाले से क्राइसिस का जो सामना है पूरे पाकिस्तान को, आने वाले वक्तों में इंशाअल्लाह ताला बड़ी आसानी हो जाएगी, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स और भी ज़्यादा बनने चाहिए। और आपने देखा अटक वाला पुल हमने दिखाया आपको, बहुत ही ज़बरदस्त। बिलीव करें, वहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ उस पुल की हैबत को देखने के लिए आते हैं। इतना ज़बरदस्त पुल है और कदीम। बहुत सारे आपको सफ़र के दौरान हमने किले दिखाए, मुख्तलिफ पानी की टंकियाँ दिखाई पहाड़ों पर, जहाँ से पूरे इलाके को सैराब किया जाता है, और किस तरह से उन्हें रियाज की तामीर की। और सबसे बढ़ के एक ऐसी शाहरा को दिखाया हमने जो पूरी दुनिया में अहमियत का हामिल है, जिसे हम कुराक्रम हाईवे कहते हैं, जिसे 8वां अजूबा कहा जाता है। दुनिया का बुलंद तरीन शाहरा होने का एजाज़ हासिल है। आपको याद होगा कि रहीमाबाद से पहले एक एरिया आता है जहाँ से नलतर का रास्ता निकलता है। उस मकाम पर शोहदा की यादगार है, वहाँ पर उन तमाम शोहदा के नाम दर्ज हैं जिन्होंने इस खूबसूरत शाहरा की तामीर में अपनी जानों का नजराना पेश किया था। तो ये वो अजीम लोग हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, किस किस का जिक्र करूँगा, वीडियोस में आप जाके देखिएगा। इतनी सारी चीज़ें इंसानों के हाथों से बनी हुई। तो हमारा सफ़र का मकसद ये भी था। जनाब, काफ़ी टाइम के बाद एक और गाड़ी आई है,
इससे पहले एक गाड़ी गुजरी थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये गाड़ी भी बिल्कुल खाली है। एक और टावर थोड़े फासले पर मौजूद है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस हिस्से में टावर होने के बावजूद भी सिग्नल मौजूद नहीं है। तो गाइस, सफर हमारा जारी है। अपने इस सफर के हवाले से मुख्तलिफ मकासद का आज हम जिक्र कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला खुंजराब टॉप तक बहुत सारे मकासद के हवाले से आपसे बातचीत होगी। बहुत सारे खूबसूरत मनाजिर इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाएंगे और सफ़र के दौरान बहुत सारे लोगों से जो हमारी मुलाकात होगी, तो आपकी भी मुलाकात इंशाअल्लाह ताला कराएंगे। पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज बनाने निकले हैं हम, एक रोशन चेहरा दिखाने निकले हैं हम, और इस वक्त आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के तमाम कौमियतों के हवाले से हम एक सफ़ीर की हैसियत से सफ़र कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमें ये एज़ाज़ बख्शा है कि हम पाकिस्तान की खिदमत में मामूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बिना किसी मज़हब और बिना किसी तफरीक के। यहाँ पे हो रही है लैंडस्लाइडिंग। छोटे छोटे जब कंकर आते हैं तो फिर बड़े पत्थर भी आते हैं। तो अभी हम यहाँ पर रुक गए हैं। क्या कंडीशन बन रही है। हाँ, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, ये क्या है, आप देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे परिंदे हैं कुछ, ये देखें, नज़र आया? ये देखें जी, इस हिस्से में देखें, इस हिस्से में वाह जी वाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी ये परिंदों की शरारत थी, ठीक है जी। ऐसा जब भी हो कि छोटे कंकर आ रहे हैं पहाड़ों के दामन में, अगर आप चल रहे हैं तो उस जगह पर 2 मिनट के लिए रुक जाएं और अंदाज़ा लगाने की बिल्कुल कोशिश करें कि कहीं बड़े पत्थरों की आमद तो नहीं है, और फिर आप अपनी सेफ्टी का इंतज़ाम करें, या तो दाएं या तो बाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नज़ारे हैं जी, क्या नज़ारे हैं। बादल भी हैं और बारिश का यकीन जानिए बिल्कुल इम्कान मौजूद है, और इस एरिया में अगर बारिश हो गई ना तो लग पता जाएगा, मौसम एकदम से ड्रॉप हो जाएगा टेम्परेचर, और फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला हमारे सफ़र के आखिरी मरहले में भी हमारी मदद फरमाए और मौसम की सख्ती का सामना हमें उस तरीके से ना करना पड़े। अगर करना पड़ भी गया तो जनाब कुदरत के आगे हम बिल्कुल बेबस हैं। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तमाम तर रुकावटों का सामना करने के लिए। हमारे साथ रहिएगा, आगे के भी खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है खुंजराब टॉप की तरफ, और दीर से अभी काफ़ी फासले पर है और हमारे पास इस वक्त टाइम भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पंजाब का एक बहुत ही खूबसूरत इलाका, बहुत ही खूबसूरत शहर अपनी पहचान रखता है मुख्तलिफ हवालों से। सरगोदा, और सरगोदा से ताल्लुक़ रखने वाले ये 5 नौजवान दोस्त यहाँ पर टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर घूम रहे हैं, और हमारी इनसे इत्तेफाकिया तौर पर मुलाकात हो जाती है रोड किनारे पैदल सफ़र करते हुए। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, खैरियत से? माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमजा है भाई। आप इन सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप बताएं कि कैसा सफ़र जा रहा है, किस तरह? हमारा सफ़र बहुत अच्छा जा रहा है। हमने आपको यूट्यूब पे देखा था, आज रियल में आपको देख के बहुत खुशी हुई। आप ऐसे ही सफ़र करते रहें, खैरियत से सफ़र करें, और आप अल्लाह आपको सेहत दे। और जो है ना, आपका जो पैशन है ना, पैशन ख़ास तौर पे ये वाला, ये काबिल
तारीफ़ है, ठीक है ना। इस तरह से पैदल चलना, इस तरह से चलना, और सबसे बड़ी बात जो आपने की कि हम बेहयाई को नहीं प्रमोट कर रहे, नेचर को प्रमोट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। मैं आपको काफ़ी दिन से टिकटॉक पे फॉलो कर रहा था और मेरी अच्छी लग के मैं मेरी आपसे ख्वाहिश थी कि ख्वाहिश मैं मुलाकात हो गई, ठीक बहुत है ना। शुक्रिया, बहुत और अल्लाह शुक्रिया। आपको इस तरह जज़ाक आप खैर। फॉलो कर रहे थे, मेरा तो नंबर चैनल पे मौजूद है। पाकिस्तान का वो वाहिद यूट्यूबर होऊंगा जो अपने स्क्रीन पर अपना नंबर चलाता है और कोई भी बंदा मुझे डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है। आप यकीन करें, पीछे जब हम सफर कर रहे थे, यूफोन का नंबर हमने शेयर किया, फिर सिग्नल के कुछ इश्यूज थे, और फिर जैस का नंबर शेयर किया, फिर उसके बाद ये सारे नेटवर्क आपको पता है इस एरिया में चले जाते हैं, तो एसकॉम का नंबर हमने शेयर किया हुआ है ताकि मैं अपने व्यूवर्स से मुसलसल कांटेक्ट में रह सकूं। तो आप लोगों की कैसी जर्नी चल रही है? मजा आ रहा है? हम बहुत एंजॉय कर, बहुत माशाल्लाह, enjoy कर माशाल्लाह। रहे हैं, माशाल्लाह, ठीक है ना। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इस तरह से बहुत शाद बार रखे बहुत और शुक्रिया, इस तरह की- बहुत इस तरह- शुक्रिया। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट करें, बहुत क्या है कि जो बेहयाई फैला रहे हैं या दूसरे इनको सपोर्ट करें जो हमारे मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, Thank you, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों का सफर आसान करे, आप लोगों को अपने मकसद में, मंजिल पे खैरियत से आप पहुंचे, वापस भी अपने घरों में खैरियत से पहुंचे, और थोड़ी गाड़ी आपने स्लो चलानी है बस। तो गाइस, ये थे सरगोदा की एक फैमिली, और हमारे साथ एक और फैमिली मिलने के लिए मौजूद है, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि हम वीडियो में नहीं आएंगे। तो जनाब, यहाँ पर हम इख्तिताम करते हैं अपनी इस मुलाकात को और इनसे ऑफ कैमरा मुलाकात करते हैं। तो गाइस, आपकी हमने मुलाकात करवाई सियालकोट के कुछ 5 नौजवानों से जो यहाँ पर घूमने फिरने के गर्ज से आए हुए हैं। बड़े प्यारे लोग थे और बड़ी अच्छी तरह, बड़े खुलूस के साथ मिले। उसके बाद हमारी मुलाकात हुई ऑफ कैमरा एक फैमिली से जिनका ताल्लुक कराची से था, और वो मलीर कैंट के जनाब रिहायशी थे, और बहुत ही प्यारी फैमिली, और बहुत ही अच्छी तरह हमारी मुलाकात हुई, और हमारे सफ़र के हवाले से उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और जनाब ढेर सारी दुआएं दी। मैं उनका फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अच्छा जी, सफ़र हमारा जारी है। माशाअल्लाह, नज़ारे बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अच्छा जी, इस सफ़र के मकासद का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो एक मकसद और है, वो मकसद जनाब फ्रीडम है, आज़ादी। इस सफ़र के दौरान पिछले 5.5 महीने में ऑलमोस्ट हमने एक आज़ादी को फील किया, और वो आज़ादी ऐसी आज़ादी जिसमें किसी भी तरह का कोई एलिमेंट नहीं था जिससे आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मल रूटीन से बिल्कुल हटके हमारी सोच, हमारी फिक्र नॉर्मल रूटीन से बिल्कुल हटके, और इस आज़ादी को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने एंजॉय किया। सफ़र के दीगर मकासद में से एक अपनी ज़ात को ग्रो करना भी था, और इस सफ़र के दौरान जितनी चीज़ें हमें देखने को मिली और सीखने को सबसे बढ़कर मिली, तो बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें आज हमारे पास मौजूद हैं, और उनमें से बहुत सारी चीज़ों का तज़किरा, अपने तजुर्बात, अपना एक्सपोजर हमने शेयर किया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे वाक़यात थे जिसका ज़िक्र हमने करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी ज़ात से पाकिस्तान की किसी भी तरह से कोई बदनामी हो। पाकिस्तान का सिर्फ रोशन चेहरा हम दिखाने निकले हैं, तो रोशन चेहरा हम दिखाएंगे। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन चंद बुरे लोगों की वजह से किसी मखसूस इलाके को टारगेट करना, उस मखसूस इलाके को बुरा कहना, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगी। माशाअल्लाह, रिवर इस हिस्से में
बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है माशाल्लाह। ये देखें जी, और आसपास का नज़ारा, पहाड़ी सिलसिलों को देखें, हर तरफ इस वादी में सिर्फ और सिर्फ खामोशी है, और अगर शोर है तो इस खूबसूरत से दरिया का, जिसके बिल्कुल साथ साथ हम इस दरिया की खूबसूरती से महजूज होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े जो पत्थर दरिया के इस हिस्से में मौजूद हैं, और पानी जब इससे टकरा रहा है, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, पानी का बहुत ही ज़बरदस्त फ्लो है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत 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 मज़ा आ रहा है जी। अच्छा जी, आगे का रास्ता हमें दिख रहा है, ये रास्ता है, हमें जाना है इस मोड़ पे। हाइट तो हम आज गेन कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, और आज हमें सही मायनों में सफ़र के दौरान ठीक ठाक टाइम लगने वाला है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मगरिब तक का टाइम लगेगा। बिल्कुल लगेगा जनाब, मगरिब से पहले हम बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारा सफ़र बाकी है, और मुसलसल ये हाइकिंग एरिया है, एलिवेटेड एरिया है, और हम गेन कर रहे हैं हाइट। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सफ़र के शुरुआती मराहिल से ही हमें हाइट गेन करना पड़ रहा है, और आगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरह की चढ़ाई माशाल्लाह से देखने को मिलेगी। अच्छा जी, लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है, ये भी मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि यहाँ के बैरियर्स की हालत बिल्कुल बता रही है कि यहाँ पे मनाजिर वक्फे वक्फे से किस तरह के हुए हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल ही मुनफरिद एहसास इस हिस्से में सफ़र के दौरान। जब हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, और हम कहते हैं कि भाई स्टेटस अपडेट करना है, बिलीव करें हमने अपनी ज़िंदगी को अपडेट किया है इस 5 महीने में। सच पूछे मुझसे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल हमारी ज़िंदगी का मकसद, हमारी ज़िंदगी का मतलब बिल्कुल ही चेंज हो गया। मोहतरमा इस वक्त थक चुकी हैं, क्योंकि ये सारी चढ़ाई तय करते हुए, और इस मोड़ से भी पहले जहाँ पर हमारी फैमिली से मुलाकात हुई थी, उस हिस्से से मुसलसल चढ़ाई करते हुए आ रहे हैं हम। गाड़ियाँ इस हिस्से में बहुत कम नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं रिवर से हम अब बहुत ऊपर हैं। सो गाइस, यहाँ पे मुझे इस हिस्से में थोड़ी सी हरियाली दिखी है। हाँ जी, हरियाली इस हिस्से में ज़बरदस्त दिख रही है, ग्रीनरी मौजूद है, बड़ी अच्छी बात है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लकड़ियों को काटा गया है, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पर आबादी तो मौजूद है नहीं, इन लकड़ियों को किसने काटा और क्यों काटा। जलाने के लिए इस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया होगा। यहाँ पर भी एक नाला मौजूद है। पानी पीने के लिए हमें कोई परेशानी अब नहीं होने वाली। हम पानी का बैकअप भी ज़्यादा लेकर अब नहीं चलेंगे, क्योंकि हाइट गेन कर रहे हैं तो बारीक से बारीक चीज़ों का बिल्कुल हम ख्याल करेंगे। आगे हमें बर्फ़ भी मिलने वाली है, और जनाब ये रिवर तो हमारे
है ही साथ साथ, तो पानी का बैकअप रखने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। जब मर्ज़ी ऐसी जगह पर हम पहुंच जाएंगे जहां पर हमें पानी मिल जाए तो हम पानी थोड़ा सा स्टोर कर लेंगे। एक अजीब सी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, इंसानी मौजूदगी का मुझे यहाँ पर कुछ शवाहिद मिल रहे हैं। ये देखें, ये पता नहीं क्या बनाया है, और यहाँ पर एक गार भी मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक गार मौजूद है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन है, लेकिन एक गार मौजूद है। अंधेरा है, काफ़ी अंदर तक देखा जा सकता है, लेकिन अंधेरा हो रहा है। यानी ये छोटा गार तो बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा गार है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा है मेरा पाकिस्तान, ऐसा है मेरा पाकिस्तान। हर तरफ खूबसूरती, हर तरफ नज़ारे। यहाँ से और ज़बरदस्त चढ़ाई का सामना है, और इस चढ़ाई ने हमें तंग किया, और हमारी स्पीड इस वक्त बहुत स्लो हो गई है। ये देखें, अब रिवर हमसे कितना नीचे है। रिवर अब हमसे बहुत बहुत फासले पर है। कराकरम हाईवे काफ़ी हाइट पर है। अच्छा जी, यहाँ से एक और मोड़ है लेफ्ट हैंड साइड पे, और पहाड़ी सिलसिले और ये जो चट्टान हैं बिल्कुल ही मुनफरिद हैं। किसी भी तरह की हरकत, बारीक से बारीक बातों का इस सफ़र के दौरान हमने रखना है ख्याल। बेयर ग्रिल्स के बताए हुए सारे टेक्निक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। बेयर ग्रिल्स कहते हैं कि जब भी आपको नज़ारा करना हो, पहले आप करीब के 10 फीट को देखें, फिर 30 फीट, फिर 50 फीट, फिर 100 फीट। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 100 फीट पे जाते हैं। होता यह है कि 10 फीट पे, 20 फीट पे, 30 फीट पर के करीबी पर दूरी पर अगर कुछ ऐसी चीज़ मौजूद हो तो हमारी नज़रों से वो चीज़ हमेशा ओझल हो जाती है। तो ऑब्ज़र्वेशन का ये एक बेहतरीन तरीका है कि पहले आप अपने से करीब के हिस्सों को देखें कि यहाँ पर कोई हलचल तो मौजूद नहीं है, यहाँ पर किसी चीज़ की मौजूदगी तो नहीं है। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है। आगे के खूबसूरत मनाज़िर आपसे शेयर करेंगे, और नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं इस एरिया में। बहुत ही सुनसान रास्ता है, बहुत ही सुनसान रास्ता है। और हम बाइक चलाने वालों की एक आदत होती है, पता है क्या, एक बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी होती है। हम पीछे मुड़े बग़ैर भी ना पीछे से आने वाली गाड़ियों को देख लेते हैं, बस हल्की सी यूँ झलक। तो इस सफ़र के दौरान भी उस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। पूरा सर घुमाए बगैर मैं आने वाली गाड़ी को देख सकता हूँ कि कितनी रफ्तार से गाड़ी आ रही है, क्योंकि बाइक चलाते हैं और कराची में आपको पता है कोई साइड मिरर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो बाइक चलाते हुए हमें कुछ इसी अंदाज से देखना पड़ता है। तो ये भी अच्छा है। ये एरिया मुझे बड़ा मुनफरिद लगा। ये एरिया बिल्कुल मुनफरिद। आप देखें यहाँ पर ये एरिया कवर हो गया है कुदरती तौर पे, और पानी का फ़्लो इसके नीचे से होके गुज़र रहा है। ये एरिया ऊपर से मट्टी का तोदा आया और भरपूर तरीके से इस एरिए को कवर कर लिया है।
ये एक कुदरत का शानदार करिश्मा है। और मैं अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत ऊपर एक और नाला मौजूद है जिस पर इस वक्त फ्लो मौजूद है, और उसकी वजह इन पहाड़ी सिलसिलों पे पड़ी हुई जो बर्फ़ है वो अब पिघलना शुरू हो गई है। तो नाले में पानी का फ्लो बनना भी शुरू हो चुका है। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है। आगे के खूबसूरत मनाजिर इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। हुआ कुछ यूं है कि मेरी आवाज़ बैठ चुकी है और आप लोगों से बातें मुसलसल करने की वजह से जनाब, तो अगर आवाज़ बैठ चुकी है तो इसके हवाले से भी ट्रीटमेंट करेंगे कि आवाज़ मेरी ठीक हो जाए। यहाँ पर भी छोटी सी लैंडस्लाइडिंग हुई है। इस शाहरा की हालत आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर कुछ इसी तरह की कंडीशन नज़र आ रही है। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है खुंजराब टॉप की तरफ। एक सवाल जो मैं अक्सर कराची में बैठकर अपने आप से पूछता हूं, और वो सवाल ये है कि क्या मैं जिंदा हूं। आप सोचेंगे ये कौन सा सवाल है। जी जनाब, एक मसरूफ तरीन लाइफ, एक ऐसी लाइफ जिसमें आपके पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता, और दिन, हफ्ते, महीने और साल बड़ी तेजी में गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ऐसे में एक मकसद, और वो मकसद ये कि अपनी जिंदगी को एक मुख्तलिफ डायरेक्शन में डालना और खुद को ये फील कराना कि क्या मैं जिंदा हूं। इस तकरीबन 5.5 महीने के सफर में सच में मेरे जहन में ये सवाल बिल्कुल भी नहीं आया। एक साहब आके रुके हैं शायद हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। कितने दिन का सफर किया आपने? हमने 5.5 महीने का। माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेर अली। शेर अली साहब, कहाँ के रिहायशी हैं? मैं इधर ही का हूँ। सोस्ट के। हाँ जी सोस्ट के। माशाल्लाह माशाल्लाह। लाइक कोई हुक्म बता। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। शेर अली साहब, और इन्होंने हमें देखा तो गाड़ी रोकी, हमसे मुलाकात की, इनका बेहद शुक्रिया। और सर जा चुके हैं। अच्छा जी, तो इस 5.5 महीने के दौरान, इस सफ़र के दौरान, इस सवाल ने मुझे तंग बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पर एक मिक्सचर मशीन पड़ी हुई है। अच्छा जी, क्यों नहीं किया? क्योंकि वाकई इस सफ़र के दौरान हमें जिंदा होने का एहसास होता रहा कि वाकई हम जिंदा हैं। इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए जब हमने 5.5 महीने अब तक हो चुके हैं ऑलमोस्ट, तो जनाब हमारी जिंदगी की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हुई।
एक और मकसद जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा, बाइकर्स बाइकर्स माशाल्लाह, बाइकर्स आए हुए हैं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी तेजी में, जबरदस्त। 3 बाइकें और 6 लोग खुंजराब टॉप की तरफ रवाना। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। अभी थोड़ी सी रौनक नजर आई है खुंजराब टॉप की तरफ जाने वाले लोग यहां से गुजर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जी, एक और मकसद के बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा। और ये कि क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके के लोग एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं? ये एक मकसद, इस सवाल का जवाब हमें तकरीबन हासिल हुआ। किसी नतीजे पर हम पहुंचे हैं इस वक्त। हम कह सकते हैं कि जनाब बलोचिस्तान के बलोच बेल्ट के लोग, पश्तून बेल्ट के लोग, केपीके के लोग, पंजाब के लोग, कोहिस्तान के लोग और दीगर जीबी के मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी सच पूछें तो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनके मिजाज में तब्दीली, इनके लिबास में तब्दीली, इनकी ग़िज़ा में तब्दीली, इनकी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली, इनके रस्म और रवाज में तब्दीली, और ये सारा कुछ, ये सारी तब्दीलियां, और इसका मकसद सिर्फ एक चीज है कि कोई भी किसी से कमतर नहीं है, कोई भी किसी से अबतर नहीं है। ये सिर्फ हमारी शनाख्त के लिए है कि हमारी शनाख्त हो पाए। ये इलाकाई फ़र्क सिर्फ इसलिए है। और इन तमाम इलाकों के जो लोग हैं, उनकी सकाफत, कल्चर, उनका रवैया, उनकी तहजीब सच में बहुत ही शानदार है। माशाल्लाह, इस हिस्से का पानी आप कह सकते हैं कि ज़रा मुख्तलिफ है, कलर भी चेंज है, मटमेला पानी है, लेकिन नज़ारे बदस्तूर एक जैसे, बेहद खूबसूरत। यहाँ पर एक और मोबाइल टावर मौजूद है और एक आर्जी खेमा भी। इसका मतलब ये है कि शायद यहाँ पर कोई आबादी मौजूद है, यहाँ कोई रहता है। जनाब मैं पढ़ पाऊँ तो क्या लिखा हुआ है इसमें? हलाले अहमर पाकिस्तान। हलाले अहमर पाकिस्तान का ये खेमा है और ये किचन है, क्योंकि हांडियाँ वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई हैं। यहाँ पे कोई यकीनन रहता है। और मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल ताज़ा निशानात भी मौजूद हैं। बिल्कुल यहाँ पे कोई रहता है, डेफिनेटली रहता है। देखें जी, इस हिस्से के पानी का कलर आप बिल्कुल वाज़े तौर पर देख रहे हैं। माशाल्लाह, राइट हैंड साइड पे ये पहाड़ी सिलसिला, टेक्सचर बिल्कुल मुख्तलिफ। राइट हैंड साइड वाले का टेक्सचर बिल्कुल मुख्तलिफ, लेफ्ट हैंड वाले साइड का ये जो पहाड़ी सिलसिला है इस रॉक का बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जनाब
दी से हम बिल्कुल करीब से करीब तरफ होते जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा जारी है। अंधेरा में अभी बहुत टाइम है, पूरी कोशिश है अंधेरा होने से पहले हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं और इंशाअल्लाह हम पहुंच जाएंगे। आप बिलीव करें, आज सफ़र के दौरान अभी भी मैं मैप को फॉलो नहीं कर रहा उस तरीके से। आज पूरी कोशिश ये है कि पूरी तवज्जो दी जाए अपने सफ़र पर। उम्मीद बिल्कुल है कि अंधेरा होने से पहले अपनी मंजिल तक इंशाअल्लाह हम पहुंच पाएंगे। यहां पे पानी का अच्छा फ्लो दिखने को मिल रहा है और ये रिवर की जो चौड़ाई है वो भी इस हिस्से में ज़्यादा हो गई है। राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी हरियाली भी दिख रही है और सामने की तरफ भी। मुसलसल आज सफ़र के दौरान हम हाइट गेन करते आ रहे हैं। अगर मैं अकब में दिखाऊं, ये रास्ता सारा हमने अभी कवर किया और हाइट गेन किया है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सही मायनों में हाइट गेन अभी हम जो करेंगे वो कल के सफ़र में और ख़ास तौर पे परसों के सफ़र में जब हम फिनिश लाइन के करीब इंशाअल्लाह ताला होंगे तो उस हिस्से में हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। और एफर्ट हम सही मायनों में आज से ही शुरू कर दी है हमने, क्योंकि हमारे पास 85 किलोमीटर का जो फासला हमने तय करना है वो हर सूरत में 3 दिनों में तय करना है। तो एफर्ट आज से ही अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दी है। सफ़र के बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। फिनिश लाइन से इस वक्त हम बहुत करीब हैं और सफ़र भी हमारा जारी है गुजरात टॉप की तरफ। आगे के खूबसूरत मनाजिर इंशाअल्लाह आपसे शेयर करेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। हम सफ़र कर रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर, 2500 किलोमीटर का ये हमारा यूनिक पैदल सफ़र, और इस पैदल सफ़र के बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला फिनिश लाइन तक हम पहुंच पाएंगे। गाइस, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एरिया जहाँ पर इस वक्त तक हम पहुँच चुके हैं। दीही का ही इलाका है ये, फॉरेस्ट का, और यहाँ पर एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है। यहाँ पर एक माशाल्लाह ज़बरदस्त नाला है और नीचे आपको मैं अगर दिखा पा रहा हूँ तो इस एरिया में ग्लेशियर मौजूद है। ये देखें जी, मैं जूम करके दिखाता हूँ। इस हिस्से में ग्लेशियर भी मौजूद है। एक होटल भी मौजूद है जो कि इस वक्त बंद है। बड़ी अजीब सी यूनिक सी जगह है सच पूछें तो। यहां से अब दी के और भी हम करीब से करीब तर होते जाएंगे इंशाअल्लाह। थोड़ी देर इस जगह पर हमने क़याम किया, पानी की बोतल वगैरह फुल कर लिया है और फिर से अपने सफ़र का हमने कर दिया है आगाज़। एक और खूबसूरत मोड़, इस हिस्से में कहीं कहीं पे अब बर्फ हमें दिखना शुरू हो गई है। सामने एक खूबसूरत बर्फपोश पहाड़ी सिलसिला, माशाल्लाह।
इस तरफ खूबसूरत ये चट्टान, दरियाए खुंजराब का बेहद खूबसूरत मंजर। इस बुलंद मकाम से इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही हैं जनाब यहाँ से अब, क्योंकि टाइम अब हो चुका है खुंजराब की तरफ लोगों के आने का। नॉर्मली जो विजिटर्स मुख्तलिफ होटल्स में मौजूद होते हैं, सुबह लेट उठते हैं, फिर नाश्ते की तैयारी, और ज़्यादा लोग जब होते हैं ग्रुप टूर वाले तो एक एक को काउंट करना पड़ता है, उनकी तैयारी में टाइम लगता है, और फिर वो निकलते हैं और कहीं पर अगर कोई स्टॉप आ जाए वहाँ पर भी एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, लेट हो जाते हैं जनाब यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि दरमियान में किसी हिस्से में वो लंच भी करते हैं। गाड़ी का सफ़र है, जानते हैं कि सिक्योरिटी का इस रीजन में कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वापसी अगर लेट भी पहुँचे तो कोई इशू नहीं है। जब हुसैनी हम पहुँचे थे तो जनाब उस दिन भी हमने देखा था कि तकरीबन मगरिब और इशा का टाइम हो रहा था, मगरिब और असर का टाइम हो रहा था, और उस टाइम काफ़ी सारी गाड़ियां खुंजराब टॉप से वापस आ रही थी। माशाल्लाह, ये देखें जी इस पहाड़ी सिलसिले को। अब तो जनाब जिस रीजन में हम एंटर होने लगे हैं ना, हर तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेगी। माशाल्लाह, क्या नज़ारे हैं। अभी भी हमें ज़बरदस्त एफर्ट करनी पड़ेगी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि हमारा कल का जो सफ़र होगा वो भी तवील है। कल का सफ़र भी हमारा बहुत तवील होगा। कल के सफ़र के लिए हमें सुबह जल्दी आगाज़ करना पड़ेगा। आज भी हम सुबह का आगाज़, इस सफ़र का आगाज़ जल्दी हमने किया था, और ये इस वजह से अभी हम काफ़ी अच्छा फासला तय कर चुके हैं। डी के करीब अब हम पहुंच चुके हैं। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है और मंजिल के बिल्कुल करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे बिल्कुल शेयर करेंगे। मोहतरमा इस वक्त सही मायनों में थक चुकी हैं और थोड़ा पीछे रह जाती हैं ये। माशाल्लाह, ये देखें जी, बड़ा ही यूनिक सा कोई टेक्सचर है, ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है और माशाल्लाह इस हिस्से में हम पहुंच चुके हैं जहां पर कुदरत के हसीन मनाजिर मौजूद हैं, और सामने तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर एक टनल मौजूद है, जिस तरफ अभी हम रवा दवाएं। साइड पे तो जनाब, इस टनल को क्रॉस करने के बाद हम दीही के बिल्कुल करीब से करीब तर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।
आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने दीही का नाम सुना है? ज़रूर बताइएगा। और ख़ास तौर पे वो लोग भी जिन्होंने खुंजराब टॉप का कभी ना कभी विज़िट किया है। यकीन जाने बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि सोस्त के बाद खुंजराब टॉप आता है। अच्छा जी, मकासद के बारे में कुछ बातें करते आए हैं आज के सफ़र में, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये सफ़र जब तक हम कंप्लीट कर पाएंगे तो हर तरह के मकासद जो हमें हासिल हुए और जो चीज़ें हमें सीखने का मौका मिला, वो बातें आपसे शेयर करेंगे। एक चीज़ जो एक मकसद आप कह सकते हैं जो हासिल हुआ, और वो था सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमारे कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, और कॉन्फिडेंस में सबसे ज़्यादा इजाफा तब आपका होता है जब आप मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें करते हैं। इस सफ़र के दौरान कुछ यही हुआ कि बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकातें हुई। कॉन्फिडेंस तो जनाब पहले से ही बहुत है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इजाफा हुआ। मुख्तलिफ जगहों पर हमारे सफ़र के हवाले से लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिला। आपने देखा होगा ऑफ टू वाले एपिसोड में जब हम रुके थे करीमाबाद में, कोहकाफ के अंदर और मुख्तलिफ एरियाज में, तो सफ़र आपको सिखाता है, और इस सफ़र के में हमें भी इस तरह की चीज़ों का सीखने का मौका मिला। अच्छा जी, यहाँ पर जो है कुछ मामलात ऐसे हैं। रोड की कंडीशन में आपको दिखाऊं, ये देखें जी, रोड को बड़ा नुकसान पहुंचा है, और यहाँ पर इंजीनियर्स लगे हुए हैं इसकी कंडीशन को बेहतर करने के लिए। बहुत थोड़ा सा रास्ता है जहाँ से इस वक्त गाड़ियाँ होकर गुजर रही हैं। इस तरह के पूरे सफ़र के दौरान कुरकरम हाईवे के बहुत सारे पैचेस जनाब आज हमने देखा है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम कर रहे हैं रोड की इस कंडीशन को बेहतर करने के लिए। ख़ास तौर पे जब आप इस शाहराह पे सफ़र करें तो एहतियात ज़रूर किया करें, और रात के वक्त तो बिल्कुल भी सफ़र मत किया करें। इस हिस्से में कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी, सामने एक और टावर नज़र आ रहा है। मुझे नहीं पता कि ये टावर फाल है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि हमारे पास सिम मौजूद है, लेकिन जनाब सिग्नल मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? ठीक हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। राइट हैंड साइड पे दरिया खुंजराब का खूबसूरत मंजर, और जनाब हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है, और हमारी पूरी कोशिश कि अंधेरा होने से पहले हम अपना सफ़र कंप्लीट कर पाएं। ये है जनाब एक
टावर, और इस तरह के कई टावर आपको नज़र आते हैं, ना जाने क्यों। सिग्नल क्यों नहीं है फिर इस इलाके में। अच्छा जी, टनल अब यहाँ से बहुत करीब है जनाब। टनल हमें नज़र आना शुरू हो गया है और ये टनल थोड़ा सा तवील है बिलमुकाबिल पिछले जितने टनल्स गुज़रे हैं उसके मुकाबले में। तो गाइस, यहाँ पे हम करते हैं थोड़ी देर रेस्ट और टनल तक पहुँचते हैं। मेरा ख्याल है 300 मीटर की दूरी पर ये टनल है और फिर आपसे मुखातिब होते हैं, टनल के अंदर के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे जनाब। मुझे यहाँ से बिल्कुल ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर लाइट का इंतज़ाम नहीं है। अच्छा जी, नहीं है, कोई बात नहीं है, तब भी ठीक है। लाइट का इंतज़ाम होता तब भी ठीक। तो जनाब यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं, रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं, फिर आगे का सफ़र इंशाअल्लाह ताला कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है। मैं आपको बताऊं कि अब एक नई सिचुएशन का सामना हो गया हमें। टनल से हम थोड़ा पहले हैं, लेकिन इस हिस्से में हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। यकीन करें, मैं आपको शायद दिखा ना पाऊं। ये देखें, आप देख रहे हैं, ये देखें, ये हल्की हल्की बर्फ पड़ रही है। यहाँ से गुजरने वाली जो तेज़ रफ्तार गाड़ियां हैं ना, आप यकीन करें शायद उनको इस चीज़ का एहसास भी नहीं हो रहा होगा। चूंकि हम लोग पैदल चल रहे हैं ना, तो इस वजह से बिल्कुल इस हल्की सी बर्फबारी को महसूस कर पा रहे हैं। अच्छा जी, ये जो बर्फबारी हल्की हल्की सी हो रही है, सामने पहाड़ी सिलसिलों पर इस वक्त पड़ी हुई है और इसमें और इजाफा हो रहा होगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन का अब हमें सामना है। अगर इसकी रफ्तार में इजाफा हो जाता है तो हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती है। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है सच में। आप देख रहे हैं मेरे कपड़े के ऊपर कितनी बर्फ पड़ी हुई है, हल्की हल्की। ये बर्फ की बूंदाबांदी है कह सकते हैं। दिही से अभी हम काफ़ी दूरी पर हैं। तकरीबन यहाँ से फासला 1.5 घंटे का सफ़र हमारा रह गया है अभी भी। तो हम ऐसी किसी सिचुएशन में फंसना नहीं चाहते, लेकिन अगर फंस भी गए, खुदा न खास्ता, सामना करेंगे इंशाअल्लाह। अब थोड़ी तेज़ हो गई बर्फबारी, अब तेज़ हो गई। हाँ, थोड़ी तेज़ हो गई। गाइस, आगे टनल है। पहले एक काम करते हैं, टनल ये छोटा है, इस टनल का फ़ायदा तो नहीं होने वाला हमें। लेकिन मौसम अभी थोड़ा ठंडा हो गया, अब बर्फ़बारी में इजाफा हो गया जी। और मैं बड़ी दुआएं कर रहा था, बड़ी दुआएं मैंने की कि बारिश और बर्फ़बारी सिर्फ 3 दिन ना हो, ताकि हमारा सफ़र अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और रुकेंगे तो नहीं जनाब,
कंप्लीट तो करेंगे, चाहे बर्फबारी क्यों ना हो रही हो। ये जनाब अब हम पहुंच चुके हैं टनल। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं इस हल्की हल्की सी बर्फबारी को। अच्छा जी, मैंने लाइफ में कई दफ़ा लाइव स्नोफॉल देखा है और मोहतरमा ने पहले कभी भी नहीं देखा, तो इनका पहली दफ़ा है कि ये माशाल्लाह से स्नोफॉल, वैसे बर्फबारी देखी है लेकिन जिसे कहते हैं ना लाइव स्नोफॉल, वो नहीं देखी। ऐसा ही है। इस सिचुएशन में अब क्या करें। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि बर्फबारी, क्योंकि मौसम बना हुआ है और सुबह से इस चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस, टनल में अब हम एंटर होने जा रहे हैं। ना यहाँ पे कोई इसकी लेंथ के हवाले से लिखा होता है, एक बोर्ड तो होना चाहिए कि कितना तवील है, कुछ भी नहीं है। पाक चाइना फ्रेंडशिप टनल। स्नोफॉल में इजाफा हो चुका है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि टनल से जैसे ही हम बाहर आएंगे बर्फबारी में इजाफा हो जाएगा। यकीन जाने, आप देख पा रहे हैं या नहीं। तो गाइस, टनल में हम एंटर हो चुके हैं। एक और टनल जहां से होकर हमें गुजरना है। फिर से एडवेंचर। लाइट का इंतज़ाम इस टनल में भी मौजूद नहीं है। ये बड़ी बुरी बात है। दीगर जो टनल्स से होकर हम गुजरे उसके मुकाबले में ये टनल थोड़ा लेंथी है। एक गाड़ी यहां से गुजरी और टूरिस्ट की गाड़ी है और इसने जबरदस्त क्लियरेंस दी है कि सब कुछ बिल्कुल ओके है, तो आपको फिक्र करने की कोई बात नहीं है देख के। और फिक्रमंद तो हम होते भी वैसे नहीं है। ये तो छोटा सा टनल है।
एक गाड़ी और बड़ी तेजी में यहां से गुजरी, एक और गाड़ी यहां से बड़ी तेजी में गुजरी। जबरदस्त। जिस दिन आपने अपने डर पे काबू पाना सीख लिया, यकीन जाने आप कामयाब होते जाएंगे और हमें कोई खौफ नहीं है। हम इस वक्त अपने डर पे काबू पाए हुए हैं और बड़े जबरदस्त अंदाज में, अल्हम्दुलिल्लाह। ये टनल, इसका आखिरी हिस्सा हमें अब दिखना शुरू हो चुका है। टनल के उस पार हमारी मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। थोड़े फासले पर जब हम थे तो मोहतरमा कहने लगी, टनल ये वाला लंबा है क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, ये टनल का बच्चा है। असल जो लेंथी टनल है वो अताबाद टनल नंबर 2 और जनाब टनल नंबर 4। सच में वो एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त था कि जब आप उस तरह के टनल पर, हमने 5 टनल क्रॉस किया था, तकरीबन 2.5 घंटे लगे थे, तकरीबन 2.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा। और टनल 2 के बाद हमने रेस्ट किया था। अताबाद लेक का एक बहुत अच्छा सा मंजर दिखता है उस हिस्से से जब आप टनल 2 क्रॉस कर लेते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्रॉस किया इस खूबसूरत से टनल को और उसके बाद नज़ारा बिल्कुल चेंज। माशाल्लाह, क्या बात है। बड़ा सुकून मिलता है जब आप टनल से बाहर आते हैं ना, बिल्कुल अचानक से थोड़ी देर के लिए आपको रोशनी नहीं मिलती। अच्छा, ये छोटा टनल है, इसमें ऑक्सीजन का कोई मसला नहीं होता। जो लंबे टनल्स होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा इशू आता है, लेकिन वहाँ पर भी इतना नहीं आता। बहरहाल गाइस, सफ़र हमारा जारी है। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। और दिही के बिल्कुल करीब से करीब तर इस वक्त तक हम हो चुके हैं। आज के सफ़र के बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में इस वक्त भी हल्की हल्की स्नोफॉल जारी है और दुआ यह है कि स्नोफॉल में इजाफा ना हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये देखें, बिल्कुल सर के ऊपर है जनाब ये चट्टान। ये पहाड़ी सिलसिले बहुत ही ख़तरनाक, और देखें इतने बड़े बड़े साइज़ के पत्थर ऊपर से आ रहे हैं। सफ़र हमारा जारी है गाइस। आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे।